Hello students, good morning, good afternoon, good evening of everyone of class 11 present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. So I hope आप सब फिट फाइन तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का अपने घर पे ध्यान रख रहे होंगे. सो स्टूडेंट्स, आज की असाइनमेंट में आप लोगों के साथ लेके आया हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर हमारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में थे, वेदर इट वाज AIEEE या फिर IIT के कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, सिंस ये हमारा पार्ट 1 है, तो अगले पार्ट में हम अपने लेटेस्ट IIT मेंस के क्वेश्चन लाइक 2018, 2019 और 2020 और स्पेशली जो इस साल IIT कंडक्ट हुआ था उसके क्वेश्चन के साथ भी आएंगे. बट अभी के लिए शुरुआत करते हैं थोड़े से बैक साइड से. तो चलिए उसी प्रोसीजर पे ध्यान रखते हुए और विदाउट वेस्टिंग नॉट दैट मच टाइम चलिए अपने असाइनमेंट पे काम करना शुरू कर देते हैं. सो दिस इज आवर पार्ट 1 फॉर द प्रीवियस ईयर. ओके, सो नाउ वी हैव द क्वेश्चन. और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देख ही पा रहे हैं, सो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे काम करना शुरू करते हैं. सो व्हाट डज माय फर्स्ट क्वेश्चन से? सो दिस क्वेश्चन वाज द पार्ट ऑन AIEEE 2002. क्वेश्चन सेज दैट फ्रॉम अ बिल्डिंग two balls A and B are thrown such that ball A is thrown upward and B downward. तो चलिए बेटा एक बिल्डिंग बना लेते हैं. जैसा कि मैं हमेशा आपको मोशन में हमेशा सजेस्ट ही करता हूँ, हमेशा अपने क्वेश्चन को एक विजुअलाइजेशन दीजिए. सो दिस इज माय बिल्डिंग एंड फ्रॉम दिस बिल्डिंग टू बॉल A एंड बॉल B both are being thrown with the same velocity, but ball A is thrown in upward direction and ball B is thrown in a downward direction. Let's suppose both have the velocity u. Now he is asked if VA and VB are their respective velocities to reach the ground. अब दोनों बॉल ऑब्वियसली बात है B नीचे ग्राउंड पे पहुंचेगा, ओके, तो उसका फाइनल वेलोसिटी VB. AB ऊपर जाने के बाद फिर फाइनली नीचे आएगा, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज VA. Now teacher is asking how these velocities are related to each other, whether someone is greater, whether both are equal or whether वेलोसिटी विल डिपेंड अपॉन कि दोनों बॉडीज का मास है. यानी आप कह सकते हो सर कोई आइडिया नहीं है जब तक आप मास नहीं बता देते. तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा लॉजिक आपके साथ शेयर करता हूं. सो बॉल बी हमारा जो है वो ड्रॉप करना शुरू किया, लेट सपोज फ्रॉम द P पॉइंट, और वहां से उसने H हाइट कवर करके Q पॉइंट पे पहुंचा विद एक्सेलरेशन प्लस G. तो उसका अपना एक फाइनल वेलोसिटी रहा होगा, ओके, और उसका इनिशियल वेलोसिटी है VB, जो भी हमारे पास U है. तो U इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल B, एक्सेलरेशन प्लस G है, H हाइट कवर किया जो कि बिल्डिंग का है, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है जो कि हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं. तो फाइनल वेलोसिटी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, मैं बॉल B के लिए काम कर रहा हूँ अभी, इज इक्वल टू 2AS. तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH और द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल B इज इक्वल टू रूट ओवर U स्क्वायर प्लस 2GH. एम आई क्लियर? चलिए अब बॉल A को देखिए. बॉल A विद द इनिशियल वेलोसिटी U ऊपर जाएगा, फाइनल किसी पॉइंट पे पहुंचेगा, वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, फिर वो नीचे गिरना शुरू करेगा. ओके, लेट्स सपोज उसने गिरना शुरू किया कैपिटल R पॉइंट से. अब वो कैपिटल R पॉइंट से सबसे पहले आएगा कैपिटल P पॉइंट पे. अब R से P जब वो ट्रैवल करेगा तो R टू P इट विल ट्रैवल सेम डिस्टेंस जितना उसने A से R जाने में कवर किया था. यानी जितना उसने ऊपर जाने में कवर किया उतना ही डिस्टेंस वो नीचे आने में लगे. यानी जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा. यानी जिस वेलोसिटी से वो ऊपर गया था उतनी ही वेलोसिटी से वो P पॉइंट पे रीच करेगा. यानी when the A will return to the P, जब वो A P पर रिटर्न होगा, ऊपर जाके जब नीचे आएगा तो A की भी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी से वो फेंका गया था. और वो थ्रो कितने से किया गया था? U से. यानी जब A नीचे गिरना शुरू कर रहा है, कहां से? P पॉइंट से. जब R से कर रहा था तब तो 0 है, बट जब वो P पॉइंट पे पहुंचा तो A की भी वेलोसिटी उतनी ही थी जितनी B की थी, क्योंकि A और B की वेलोसिटी सेम दी गई थी. यानी P पॉइंट पे B भी सेम वेलोसिटी से डाउनफॉल कर रहा है, सेम हाइट में डाउनफॉल कर रहा है, और A भी सेम वेलोसिटी से सेम हाइट में. तो यानी A का भी वेलोसिटी उतना ही आएगा.
क्लियर है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ दैट द वेलोसिटी ऑफ ए एंड द वेलोसिटी ऑफ बी बॉल वुड बी सेम इफ दे रीचेस टू द ग्राउंड। क्यों? क्योंकि बी को भी उतनी वेलोसिटी से नीचे गिराया गया है, ए को ऊपर फेंका तो गया था, बट व्हेन इट विल रिटर्न बैक तो ऑब्वियस सी बात है वो पी पॉइंट यानी जिस पॉइंट से बी गिरा था तो उसी पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी भी सेम ही रहेगा। क्लियर है? तो ये बात मैं आपको पहले भी एक बार सिखा चुका हूं मोशन के लेक्चर में कि टाइम टू गो अप एंड टाइम टू गो डाउन, ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम सेम रहेगा। ओके, जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है उतनी वेलोसिटी से नीचे ही आएगा अगर हाइट ऊपर जाने का और नीचे जाने का या सेम है। ओके, सो इस पॉइंट को आपको याद रखना है और इस पॉइंट को आपको समझना है। सो आई थिंक ये एक रेलिवेंट पॉइंट है जो आपको आपके इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 आवर ऑप्शन वुड बी बी के साथ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सो थोड़ा इजी है, आई थिंक देखने में लग ही रहा है, कैलकुलेशन पार्ट है, तो चलिए एक बार देखते हैं। ही सेज अ कार विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इज स्टॉप्ड बाय द ब्रेक इन अ 6 मीटर। सो कार का इनिशियल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, so I will multiply with the 18, so it would be 250 by 18 मीटर पर सेकेंड। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। स्टॉप बाय द ब्रेक, तो ब्रेक अप्लाई किया है तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड इन अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। ओके, सो नाउ ही सेज इफ द सेम कार, अगर वही कार रहे हमारे पास जिस कार पे अभी हम काम कर रहे थे, बट दिस टाइम इट्स वेलोसिटी वुड बी 100, so its initial velocity would be 100 into 5 by 18, so I can say its velocity is equal to 500 by 18 meter per second. It is also been stopped, so इसका मतलब इसका भी initial final velocity 0 है, but at what distance ये हमसे पूछा गया। तो यानी कार सेम है, तो इसका मतलब कार का जो एक्सेलरेशन है यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे दूसरी भाषा में रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, वो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट में इंफॉर्मेशन से रिटार्डेशन निकालें तो आई थिंक हमें एक्सेलरेशन चाहिए। सो एक्सेलरेशन के लिए आपको आई थिंक इक्वेशन समझ में आ ही गया होगा, कौन सा यूज करना चाहिए, थर्ड वन। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, सो वी जीरो नेगेटिव ऑफ यू स्क्वायर 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 18, स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, 2a एंड s is 6. So what is my acceleration? My acceleration is negative 250 into 250 divided by 18 into 18 into 12 meter per second square. Is that done? So I am not solving that acceleration. देखो बेटा, जब तक आपको acceleration पूछा नहीं गया है या फिर जब तक आपको किसी भी न्यूमेरिकल में जब तक आपको कोई रेलिवेंट चीज़ पूछा नहीं गया है तब तक प्लीज़ उसे सॉल्व मत कीजिए, उसे उसी फॉर्म में रह लीजिए, माइट बी वो आपको फ्यूचर में हेल्प कर जाए, जैसे कि आप देखते हैं। तो चलिए सेकंड केस पे आते हैं। तो सेकंड केस इफ आई गो विद अगेन सेम इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो फाइनल तो 0 है, u का स्क्वायर। सेकंड केस का इनिशियल 500 बाई 18 इंटू 500 बाई 18, 2 एक्सेलरेशन कितना है ध्यान से, नेगेटिव 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 18 इंटू 12 इंटू एच डैश। ओके, नाउ देखिए 18 कैंसिल हो गया, 250 250 250 2 जा 500 2 जा एंड 1 2 कैंसिल विद दिस 2, तो एंड दिस नेगेटिव ऑल्सो कैंसिल विद दिस नेगेटिव, तो हमारे पास एच डैश कितना बचा, ओनली 2 बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 है, सो इट वुड बी 24 मीटर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस इफ द सेम कार इज ट्रैवलिंग, अगर वही कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रही है तो उसे स्टॉप करने में मिनिमम कितना डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट होगा, द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड इज बीन 24 मीटर। सो विच आंसर इज दैट, द आंसर बी इज बीन द करेक्ट फॉर दिस, तो बी आंसर हमारा करेक्ट है। एम आई क्लियर? तो ये हमारा करेक्ट है जिसके साथ हम लोग यहाँ पे जाने वाले। डन है? चलिए नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा।
सो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच है, यानी आपको यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। सो क्वेश्चन पे ध्यान पे देते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। सो व्हाट डज दैट क्वेश्चन सेज, ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है देखते हैं भाई। क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी एक पार्टिकल है जिसका रिटार्डेशन यानी जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, यानी हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमारे डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। ओके, बट रिटार्डेशन है मतलब नेगेटिव है। चलिए अब हमें एक चीज को समझना पड़ेगा, सिंस एक ऐसा इक्वेशन जो आप जानते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यस और नो। ओके, सो हाउ दिस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब ये क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इट इज बीन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर भी बोल सकते हो। सो ये जो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, 2 तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो कि हमारे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली है और डिस्प्लेसमेंट तो है ही, तो उसके भी डायरेक्टली हो गया। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे रिलेट है, एक्स स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के साथ रिलेट है। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया। हम प्रोपोर्शनैलिटी देख रहे हैं तो कांस्टेंट को हटा दिया। नाउ ही इज नॉट आस्किंग फॉर द काइनेटिक एनर्जी, ही इज आस्किंग फॉर द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का वैसे जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, तो ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये हमारा इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर। तो लॉस कितना हुआ, क्या लॉस, तो लॉस का मतलब तो यही होगा कि इनिशियल फाइनल से ज़्यादा है। भाई जब इनिशियल ज़्यादा है और फाइनल कम है तभी तो हम लॉस वर्ड बोल रहे हैं, तो हमें चाहिए लॉस। तो लॉस निकालने के लिए चलो आ जाते हैं। तो हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है वो देख लेते हैं। तो लॉस भाई यानी उनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस अगर निकालते हैं तो हमारे पास डिफरेंस तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, अब देखो ये जो वी स्क्वायर, ये समझ में आया ये कहाँ से आया, दोनों को सबट्रैक्ट किया क्योंकि हमें लॉस चाहिए था। तो लॉस का मतलब नेगेटिव में है। ओके, तो ये जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है ये डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे है, एक्स स्क्वायर में। नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन ही चल रही है, तो बात तो वही आ गई। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे है, एक्स स्क्वायर में। मास बॉडी का कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यानी नेगेटिव साइन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे रिलेट हुआ, एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस है दैट लॉस इज बीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये है। और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली और वो भी स्क्वायर में। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के कैसे हुई, डायरेक्टली और वो भी स्क्वायर में। तो हमारे लिए द क्वेश्चन इज हाउ द डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर। सो आवर करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए के हमारा करेक्ट है। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट। सो आई होप ये वाला आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं भाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रहा है। ही सेज अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विच इज h मीटर हाइट। चलो भाई ये रहा टावर, बाबा टावर पे काम करवाया जा रहा है, तो चलिए इस पे भी हम करते हैं। सो टॉप ऑफ द टावर विद हाइट ऑफ स्मॉल h। क्लियर है ये वाला बात। इट टेक्स कैपिटल T सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। तो यहां से हमने बॉल को रिलीज किया है, थ्रो नहीं किया है, इस बात को समझना है। तो रिलीज वर्ड का मतलब है दैट इट इज बीन फ्री फॉल, यानी आपने इसे फ्री फॉल गिराया है बेटा, यानी इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0। और अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब ओके, सो फ्री फॉल मीन्स आर इनिशियल वेलोसिटी इज बीन बेटा हाउ मच, 0। सो हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो चलिए यहां से हमने गिरा। ही सेज इट टेक्स कैपिटल T टाइम।
लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड ऑन द ग्राउंड बी, तो ए से बी यानी h हाइट को कवर करने में इसे कैपिटल T टाइम कंज्यूम होता है. ओके, नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल आफ्टर t/3, तो t/3 टाइम के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी. तो लेट्स सपोज वो C है, तो हमें C पॉइंट का पोजीशन बताना है. ओके, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सारे ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो हमें वो पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बतानी पड़ेगी. बट चलिए सबसे पहले A to B पे ध्यान देंगे. A to B हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है A to B, हम लोग डिस्प्लेसमेंट h कवर कर रहे हैं. हमारा एक्सेलरेशन प्लस g क्योंकि हम विद द ग्रेविटी फॉल कर रहे हैं. हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमें जो टाइम लग रहा है A to B जाने में यानी कंप्लीट वो कैपिटल T है. तो आई थिंक हम एक रिलेशन सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर. सो आई कैन से h इज इक्वल टू u तो 0 हो गया, हाफ GT स्क्वेयर. सो फ्रॉम हेयर आपको जो भी वैल्यू है, तो यहाँ से g की वैल्यू आप बता दीजिए मुझे कितना आएगा, 2h/t स्क्वेयर. इज दैट ओके जो आपको मिल गया. चलिए ये कहाँ हेल्प करेगा आप देखते हैं. तो ये तो हमने ए बी को स्टडी करके यानी हमने स्मॉल g को हाइट और टाइम की टर्म में निकाल लिया. सो लेट आफ्टर t/3 टाइम, कितना टाइम, t/3 टाइम हम लोग C पॉइंट पे हैं. तो चलो A से C पढ़े. अब A से C इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, 0 है. A से C टाइम t/3 और एक्सेलरेशन प्लस g. तो A से C हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसे h डैश दे देते हैं. तो चलिए फिर से इक्वेशन लगाते हैं यही, और यहाँ से हमें मिलेगा h डैश इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर यानी t/3 का स्क्वायर होने वाला है यहाँ पे. चलो अब जल्दी से करो. सो इट वुड बी हाफ g की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, इसे आप रख सकते हैं. सो 2h/t स्क्वायर और इट वुड बी t स्क्वायर बाय 9. कैंसिल. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h डैश, द वैल्यू ऑफ h डैश मीन्स द डिस्टेंस ऑफ a एंड c. ये हमारे पास आया है कितना, h/9. बट आंसर आते के साथ ही आपको थोड़ा रश नहीं करना है. h/9 इज द पोजीशन ऑफ दैट बॉडी और द बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. बट हमारे पास ऑप्शन है ग्राउंड से, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना रहा बेटा, तो टोटल h था, ये h/9 है, तो h माइनस h/9 विच इज हाउ मच, 8h/9. So from the ground, what is our final position? The final position from the ground is 8h/9 यानी option number 3, that after t/3 second the body would be at the position of 8h/9 from the ground. Am I clear? तो यहाँ पे एक गलती हो सकता है, गलती क्या, एक थोड़ा सा एरर हो जाता है दैट कि हम आंसर आते के साथ ही आगे भाग जाएंगे. तो वो आपको नहीं करना है. आपको सेलेक्ट ऑप्शंस में भी ध्यान से देखने हैं, उनकी वर्ड्स को भी ध्यान से समझना है कि वर्ड्स हमें क्या समझा रहे हैं. Am I clear to that? चलिए, so now we will proceed to the next one and here I have a question number 5 जो AIEEE 2005 में. और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक बार बैक ऑफ द स्लाइड जा रहा हूँ, that every question I have taken from the every year जो हमारे पास आया, 2002, 3, this is 2004, this is also again 2004 and this one is 2005. तो एक सीरीज़ है जो फ्रीक्वेंटली आती है, तो मैं उसी सीरीज़ को बनाने की कोशिश करता हूँ सो दैट कि आपको आपके प्रीवियस ईयर में हेल्पफुल मिले, आपको ये भी आइडिया हो द डिस्कशन जो हम लोग कर रहे हैं, जो लेक्चर्स में हम लोग सीख रहे हैं, वही हमें कॉम्पिटिशन्स में हेल्प करेगा. ओके, सो इट विल ट्राई टू मेक मोर फेथ ऑन मी. आपका भरोसा और ज़्यादा होगा मेरे ऊपर, सो दैट, और जितना ज़्यादा भरोसा होगा यही मुझे और कॉन्फिडेंस देगा. ओके, सो योर फेथ गिव्स मी द कॉन्फिडेंस ना. तो बस उसी पॉइंट को ही हम लोग गेन करना चाहते हैं. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 सेज समथिंग, और देखते हैं क्या कह रहा है भाई 5th क्वेश्चन. ही सेज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्स इज समथिंग लाइक दैट. अब ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने अपने असाइनमेंट में भी किया था, जो लास्ट असाइनमेंट हुई थी, जहाँ पे हमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन गिवन था कि टाइम इज इक्वल टू एक्स. ओके, सो हमें टाइम गिवन है इज इक्वल टू ax² प्लस bx, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट. ही इज आस्किंग फॉर एक्सेलरेशन. अब बैठ के सोचते हैं भाई, ओ
एक्सेलरेशन कैसे आएगा? तो इक्वेशन है, तो एक्सेलरेशन के लिए आई नीड वेलोसिटी, मीन्स एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इट मीन्स ये होना चाहिए, इट मीन्स वेलोसिटी शुड बी फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। अब वेलोसिटी कहाँ है? तो वेलोसिटी कहाँ से आएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी उसके लिए डिस्प्लेसमेंट शुड बी फंक्शन ऑफ टाइम, यानी एक्स टाइम का फंक्शन होना चाहिए। बट जो इक्वेशन हमें गिवन है उसमें अगर हम ध्यान से देखें, सो एक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम और टाइम इज फंक्शन ऑफ एक्स। ध्यान से देखो, आई थिंक उल्टा दे रखा है। अब क्या किया जाए? हमने तो लास्ट असाइनमेंट में जो काम किया था, अगर आपको वो क्वेश्चन याद है, इन दैट क्वेश्चन हमने x को टाइम की फॉर्म में ले आए थे, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एंड दैट प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन में आ गया। अब x इज इक्वल टू कैसे बनाया जाए? तो इसके लिए अब आपको एक काम करना पड़ेगा, इक्वेशन में चेंज मत कीजिए और एक ट्रिक और एक मैथड देखिए इस वैरायटी के क्वेश्चन को करने का, एंड दैट मैथड इज डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि टाइम x का फंक्शन है तो हम यहां पे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो d बाई डी एक्स, t राइट साइड में जाएं, d बाई डी एक्स, और इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। समझे बेटा ये वाली बात, कि इस बार टाइम x का फंक्शन और x को टाइम का फंक्शन नहीं बना सकते, है ना। हमारे पास ये जो है ये कैसा है? ये टाइम x का फंक्शन है और x टाइम का फंक्शन नहीं बन सकता, तो हमने ऐसे कर दिया। तो हमारा लेफ्ट क्या बच गया भाई? dt बाई डी एक्स। इधर डिफरेंशिएट करें, a कांस्टेंट है, x स्क्वायर में 2 आगे आ जाएगा और ओनली x। ये डिफरेंशिएशन, प्लीज मैं डिफरेंशिएशन थोड़ा सा क्विक कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम अपने कंपटीशन लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्मॉल बेसिक्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। प्लस b हमारा कांस्टेंट है, ओनली x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ओके एवरीवन, अब राइट साइड लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे, क्या है भाई? dt बाई डी एक्स आ गया, आ गया। तो अब dt बाई डी एक्स, क्या आपके दिमाग में कोई बेल या कोई घंटी बजा रहा होगा बेटा? ध्यान से देखो, dt बाई डी एक्स। अब dt बाई डी एक्स आई थिंक ऐसा कुछ दिख रहा है। सो dx बाई dt इज v, तो dt बाई डी एक्स आई थिंक 1 बाई v इज इक्वल टू 2ax प्लस b, एंड फ्रॉम हेयर मुझे यहां से v मिल गया, तो v इज इक्वल टू 1 बाई 2ax प्लस b। एम आई क्लियर? मिल गया यहां से वेलोसिटी, और अगर अब आपको वेलोसिटी मिल गया है तो अब हम अपना एक्सेलरेशन बना सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो जो प्रीवियस असाइनमेंट में क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जहां पे टाइम फंक्शन था x का और हमने इक्वेशन बना के किया, आप चाहें तो इस मेथड से भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें तो ऑप्शन था, बट इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम x नहीं बना सकते ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पावर चली गया। ओके अब हमारे पास v है और अब हम इसे आराम से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा पेशेंटली। तो ये इक्वेशन 1 है, तो पेशेंटली सॉल्व करते हैं। और डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ व्हाट? ओके d बाई डी टी पे काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन इसी तरीके से आएगा और यही एक्सेलरेशन हमें इसी तरीके से काम करके देने वाला है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास है v की वैल्यू 1 बाई 2ax प्लस b। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वाले रूल को या डिफरेंशिएशन को उठा के ना ही पड़ेगा आपको, एंड दैट पॉइंट अगर आप याद करें, सो वी विल यूज और वी विल अप्लाई u बाई v। ये हमारे लिए u और डिनोमिनेटर को हम लोग v की तरह ट्रीट करेंगे। सो डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। तो अब हमें रूल यूज़ करना है, जैसा रूल हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले v को एज इट इज़, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ u करने जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस अगली बार u एज इट इज़, फिर v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। ये हमारा रूल है, ये ब्लैक पेन से जो लिखा है ये रूल है u बाई v का। तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा ध्यान से। सो एक्सेलरेशन, ओके, u को ध्यान से रखेंगे। सो पहले v को बचाना है, तो v इज 2ax प्लस b, d बाई डी टी किसका? 1 का, माइनस अब u को बचाइए, u इज 1, v पे जाइए
2ax प्लस बी, समझ रहे हो, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। v मतलब जो हमारे पास है 2ax प्लस बी। ओके, इस a में और इस a में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एक्सेलरेशन है, मैं इसे a डबल c लिख देता हूं, चलो ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आया, ध्यान से देखेंगे, 1 इज द कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये वाली टर्म तो हो गई बेटा 0, माइनस ओके 2a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये क्या बचा dx बाई dt। ओके, ओनली भी है तो डिफरेंशिएशन इसका 0 डिवाइडेड बाय 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। एम आई क्लियर टू दैट? ये वाला पॉइंट समझ में आया? ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसे समझ के। ओके, मैं स्लाइड हो जाता हूं। ओके, तो यहां पे ध्यान से देखेंगे प्लीज। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आया नेगेटिव 2a dx बाई dt, इसे क्या लिख सकते हो आप लोग, वेलोसिटी लिख सकते हैं। ओके, 2ax बाई बी, 2ax बाई बी, ये क्या है हमारा 1 बाई वी, तो इसका स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1 बाई वी का स्क्वायर, और v कहां चला जाएगा, ऊपर, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आया, नेगेटिव 2a v क्यूब। So am I clear with this acceleration? So what is the final expression for the acceleration? The final expression for the acceleration is negative 2av cube जो हमारे पास है, and the option जो हमें appropriately काम कराएगा, this option is option number C। तो D इसमें आपको संभल के काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वैरायटी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वही मैथमेटिकल टूल मैंने आपके साथ यूज़ किया, बट इस क्वेश्चन को मैं स्पेशली सेलेक्ट करके आपके लिए इसलिए लेके आया हूं कि अगर हमारे पास टाइम फंक्शन हो x का और हम उसे चेंज ना कर पाएं तो हम उसके साथ इस तरीके से जाएंगे। डन है? सो आई होप ये आपके लिए वेरी मच हेल्पफुल होगा। चलिए, नाउ आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है, प्लीज एक बार इसको देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बता रहा है, देख लेते हैं भाई एक बार। He says particle located at x is equal to 0, मतलब x 0 है यानी origin पे है when time is 0, तो यानी इनिशियली टाइम 0 का मतलब क्या होता है भाई, टाइम 0 का मतलब क्या होता है बेटा, इनिशियली, और x 0 का मतलब होता है origin पे। ओके, तो इसका मतलब इनिशियली हम लोग origin x 0 पे हैं, 1 डायमेंशन के हिसाब से देखें। ओके, नाउ द वेलोसिटी वेरीज, जो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, अल्फा रूट ओवर एक्स, रूट वर्ड मीन्स एक्स पावर हाफ, तो हमारा वेलोसिटी कुछ ऐसे चेंज हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल चाहिए। तो देखो, मैंने आपसे बात की थी, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे वेलोसिटी बनानी है तो आई विल गो विद डिफरेंशिएशन, है ना। वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन बनाना है तो मुझे उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करना पड़ेगा। बट इफ आई गो वांट टू रिवर्स, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन है और मुझे वेलोसिटी चाहिए तो आई विल गो विद द इंटीग्रेशन। ओके, और वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंटीग्रेशन, यानी आप समझ पा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन, यानी अगर हम नीचे जाते हैं तो हमें डिफरेंशिएशन करना है, और अगर हम इस फ्लो में हैं तो हमें इंटीग्रेशन, यानी उसका अपोजिट कैरेक्टर। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, वी हैव द वेलोसिटी एंड ही इज आस्किंग फॉर द डिस्प्लेसमेंट, तो आई थिंक हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब काम कर लेते हैं। तो v को क्या लिख सकते हो आप लोग, v कैन बी रिटन एज dx बाई dt इज इक्वल टू अल्फा x पावर हाफ। ओके, x को रिप्लेस कर देते हैं, तो यहां पे ले आते हैं dx बाई x पावर हाफ इज इक्वल टू अल्फा dt। ओके, और x को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं सो x पावर माइनस हाफ dx इज इक्वल टू अल्फा dt। एम आई क्लियर अप टू दिस इक्वेशन 1? ये समझ में आया मैंने कैसे बनाया? ओके, ये इसलिए बनाया ताकि अब हम इंटीग्रेशन कर सके। सो नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ द साइड, सो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, क्या होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो चलिए हेल्प करो, तो x की पावर n कितना है, माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1। अल्फा कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा,
ओनली dt का इंटीग्रेशन खाली t। ओके, तो मैंने आपसे कहा है और आपसे रिक्वेस्ट है, हमें थोड़ा मैथमेटिकल टूल एक बार रिकॉल ज़रूर करना है प्लीज़। ओके, तो एक बार आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिकॉल रखने हैं। तो x पावर माइनस हाफ हाफ, तो x पावर हाफ डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू अल्फा t। ये हमारे लिए आ गया। तो हाफ को अगर उधर लेके जाएं तो x हाफ इज इक्वल टू अल्फा t डिवाइडेड बाई 2, ये हाफ मल्टीप्लाई में जाएगा। अब x की पावर कितनी है, हाफ है, तो उसे रिप्लेस करने के लिए इफ आई डू स्क्वायर बोथ द साइड कर दें, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो x का स्क्वायर होगा, तो ये तो x बच जाएगा x हाफ का, इट वुड बिकम अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4। सो व्हाट इज द रिलेशन फॉर दैट, x का रिलेशन क्या आया, अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, जो कि यही रिलेशन आप ट्राई कर सकते हैं, बट अभी के लिए आ जाते हैं। तो हो गया हमारे पास, तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 आया हमारा रिलेशन। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट t के साथ कैसे रिलेट है, चलिए देख लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट अल्फा कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द t। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द t, ऑप्शन नंबर सी के साथ। सो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज नंबर सी। डन है। सो आई होप बाकी सारी चीजें आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आए। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा हूं। डन है, ओके। नाउ देयर इज अ 7th क्वेश्चन जो थोड़ा ग्राफिकल है और जो मैं पर्सनली लेके आया हूं, क्योंकि हमने ग्राफ भी एनालाइज किया हुआ है, तो हमें ग्राफ्स की भी जरूरत पड़ रही। सो 7th क्वेश्चन सेज कंसिडर अ रबर बॉल। आपको एक रबर बॉल कंसिडर करना है, तो मैं यहाँ पे एक ग्राउंड ले लेता हूँ। दिस इज माई ग्राउंड एंड दिस इज माई रबर बॉल, ठीक है बेटा। सो ये मेरा रबर बॉल है। इट इज फ्री फॉल, फ्री फॉल करवाया मैंने, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 फ्रॉम द हाइट ऑफ 4.9 मीटर। डन है, ओके। ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेट, एक हॉरिजॉन्टल इलास्टिक प्लेट है, तो ये जो ग्राउंड है ये हमारा इलास्टिक प्लेट है, इस बात को याद रखना है। ओके, इलास्टिक जानते हो, जो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। एज्यूम दैट ड्यूरिंग द कॉलिजन का जो टाइम है वो नेग्लिजिबल है, यानी बॉल यहाँ पे टकराती है और कॉलिजन के बाद बॉल ऑन द स्पॉट वापस टकरा के ऊपर चली गई। डन, ओके। तो ये वाला पैटर्न हमें दिया हुआ है एंड देयर इज टोटली इलास्टिक कॉलिजन। अब ये वर्ड आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, बट अभी के लिए आपको समझा देता हूं। इलास्टिक कॉलिजन वर्ड मीन्स देयर इज नो लॉस इन एनर्जी। इलास्टिक कॉलिजन मतलब एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ है। अब एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, तो इसका मतलब कॉलिजन के बाद बॉडी उतना ही हाइट तक पहुंचेगा जहां से गिरा था। तो पहले नीचे और अब उतने ही हाइट तक गया। डन है, फिर वापस नीचे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। देन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी v वर्सेस t, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और हाइट एज अ फंक्शन, वो हमें बताना है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब सब ध्यान देंगे। तो चलिए पहले वेलोसिटी को देखते हैं। तो देखो, जब हमने अपनी बॉल को गिराना शुरू किया A पॉइंट से और अब मेरी बॉल पहुंची B पॉइंट पे, ठीक है, ये कोई दूसरा बॉल नहीं है, ये इसी बॉल का दूसरा फेज का डायग्राम है। जब वो ऊपर जा रही थी, तो कोई ये ना समझे कि हमारे पास ये सेकंड बॉल है, बॉल एक ही है बेटा, बस उसी बॉल का दूसरा फेज है, यानी जब वो ऊपर जा रही थी तो उसे हमें देखा। तो चलिए पहले नीचे आते हैं। तो वेलोसिटी इनिशियली 0, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे इट मीन्स वी आर विद द ग्रेविटी, और अगर हम विद द ग्रेविटी हैं तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, बट किस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो हमारी वेलोसिटी शुरुआत में 0 थी, तो हमारा ग्राफ 0 से शुरू होगा। तो देखो A भी 0 से शुरू हो रहा है, C भी 0 से है, B भी 0 से है और D भी 0 से है। तो सारे ग्राफ 0 से शुरू हो रहे हैं वेलोसिटी की टर्म में, तो ये क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट किस तरफ, नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो A में हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट पॉजिटिव वाई, तो ये कैंसिल हो गया। B में नेगेटिव वाई में आ रही है, देखो नीचे की तरफ, तो ये बिल्कुल सही हो सकता है, तो हम B को अभी के लिए ओके रखते हैं। C में भी हम लोग नेगेटिव वाई में जा रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए ओके है,
पर डी में पॉजिटिव वाई तो ये भी कैंसिल। तो यानी ए और डी तो यहीं पे कैंसिल हो गए। अब देखिए आफ्टर द कॉलिजन, टकराने के बाद मान लीजिए लेट सपोज हम इस पे टकराए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इमेजिन कर लेते हैं, रियलिटी नहीं है, आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इमेजिन दैट कि हम लोग इससे 10 मीटर से कोलाइड किए। तो टकराने के बाद अब हमारी वेलोसिटी, जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारी वेलोसिटी इनिशियल 10 मीटर। क्यों? क्योंकि प्लेट इलास्टिक है। पहली बात, इलास्टिक है तो लॉस नहीं हुआ। दूसरी बात, इस लाइन को समझेंगे जो थर्ड लाइन है, दैट द ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन इज नेग्लिजिबल। यानी टकराने में जो टाइम लगा वो नेग्लिजिबल है। यानी जब हमारा बॉल इस इलास्टिक बॉडी पे फॉल किया तो 10 मीटर से फॉल किया, अब जब टकराने के बाद जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी 10, यानी अब हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव वाई में पहुंच गई। और कहां पे पहुंच गई? एकदम से 10 में पहुंच गई। तो बी वाले डायग्राम में हम यहां पे नेगेटिव 10 तक तो पहुंचे अगर हम देखें, बट अपोजिट 10 तक जाने में इसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखो ये समझ रहे हो, ये वो टाइम है जो नेगेटिव 10 से पॉजिटिव 10 में लगेगा अगर मैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे चलूं तो। बट सी वाले में देखिए कि अगर ये हमारी नेगेटिव 10 वेलोसिटी है ना, नेगेटिव 10 वेलोसिटी, तो वहां से पॉजिटिव 10 में हमारा टाइम सडनली ऊपर चला गया, देखो एकदम से। तो यहां पे टाइम ना के बराबर लगा है, तो ये हमारा बेस्ट है। फिर हम पहुंच जाएंगे ऊपर, फिर वहां से हम लोग नीचे गिरेंगे, हमारी वेलोसिटी फिर नीचे, फिर हम एकदम से ऊपर अगले कॉलिजन के लिए, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसका मतलब C is the best to represent the velocity versus time when a elastic ball or a rubber ball falls on a elastic plate। और सीधा जैसा कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्यूरेट हो चुका है तो हमारा हाइट वेरिएशन कुछ ऐसे चलेगा, ओके क्योंकि हमारी हाइट है वो थोड़ा अनइवन रेट से चलेगी, क्योंकि हाइट इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। GT स्क्वायर इसलिए क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो टाइम के साथ हम स्क्वायर में हैं, ओके स्क्वायर में है। नेगेटिव कभी हो नहीं सकता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, हम नीचे आए फिर नीचे आने के बाद ऊपर चले गए, तो हमारा ये जो हाइट का फ्लो है ये हमारे ऐसे ही चलता रहेगा, हाईएस्ट टू लोवेस्ट और ऊपर ही चलता रहेगा। Am I clear? So option C is being the correct one। और अगर आप लोग इस लॉजिक को समझ गए हैं कि हमारी बॉल जब नीचे फॉल कर रही है तो वेलोसिटी का वेरिएशन कैसा है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन नंबर 8 को वेरी फास्ट और क्विकली करके देख सकते हैं। सो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए अभी के लिए 2 मिनट के लिए, अभी पॉज कर दो बेटा वीडियो, और आफ्टर पॉजिंग द वीडियो रीड द क्वेश्चन, गो विद योर आंसर, और आफ्टर अनपॉजिंग यानी प्ले करने के बाद फिर मेरे आंसर के साथ आना। डन है? ओके, नाउ द पॉइंट इज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इस बार आपने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ओके तो अब हमारा ग्राफ क्या होगा? तो बॉल ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाएगी तो अब वेलोसिटी धीरे धीरे वाई एक्सिस में चल रही है, प्लस वाई एक्सिस में, और फाइनली जाके 0 हो जाएगी, और फिर नीचे गिरेगी तो माइनस वाई एक्सिस में आएगी। तो सबसे पहले हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, ऊपर जाएंगे तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है ना, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन -g होगा। तो देखो ए में हमारा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो ये गलत हो गया। बी में डिक्रीज हो रही है, डी में डिक्रीज हो रही है, और सी में डिक्रीज हो रही है, तो ये ठीक है। ओके, अब इसके बाद जब वो हाईएस्ट 0 पे पहुंचेगा, तो सब में देखो 0 पे पहुंच चुका है भाई, देखो उसके बाद अब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी बट नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। अब बी वाले में वेलोसिटी तो नेगेटिव में जा रही है, बट आप टाइम को देखिए, टाइम पीछे की तरफ जा रहा है, यानी टाइम का बैकवर्ड फ्लो जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ग्राफ तो वैसे ही कैंसिल हो गया। दूसरे डी वाले ग्राफ पे देखिए, 0 के बाद हमारी वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है टाइम फॉरवर्ड में, बट वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव वाई एक्सिस में, और जब भी हम डाउनफॉल में जाते हैं यानी हम डाउनवर्ड गिरते हैं तो हमारी वेलोसिटी नेगेटिव वाई एक्सिस में चलेगी, तो ये इसलिए कैंसिल हो गया। और ऑप्शन सी आपके सारे पॉइंट्स और सारे रेलिवेंट थिंग्स को बिल्कुल एप्रोप्रिएटली कंसिडर भी करता है और उनके ऊपर अमल भी करता है। सो आर करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो चेक किया आप लोगों ने। सो इफ यू हैव योर ऑप्शन सी, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको बिल्कुल जस्ट आइडेंटिकल, थोड़ा बहुत वैसा ही दे रहे हैं।
Okay, now I'm with very much last question of today's lecture, which is the part of JEE Main 2014. तो एक आखिरी क्वेश्चन के साथ हूँ आज के असाइनमेंट यानी पार्ट 1 ऑफ द प्रीवियस ईयर में. सो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. व्हाट डज क्वेश्चन सेज? क्वेश्चन सेज फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट h. फिर से भाई टावर आ गया है, तो आज तो भाई ये टावर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है. सो वी हैव अ टावर ऑफ हाइट h. कैपिटल H इज द हाइट. अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. एक पार्टिकल है, इसे मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u. सो लेट्स सपोज दिस इज माय पॉइंट A. इट रीचेस टू द हाईएस्ट पॉइंट. इस हाईएस्ट पॉइंट को B नाम दे देते हैं. हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी 0 होगी, तो B पर हमारी वेलोसिटी 0. एंड देन इट हिट्स द ग्राउंड. अब ये ग्राउंड को हिट करने वाला है, तो यानी ये हमारे प्रीवियस लेक्चर जैसा ही है जो मैंने आपके साथ बिल्कुल डिस्कस किया था. देन इट हिट्स द ग्राउंड एंड लेट्स सपोज द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड इज द पॉइंट C. ओके, अब इसे थोड़ा सा रीड करना है. द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. यानी ग्राउंड को हिट करने का जो टाइम है, यानी A से B और B से C. तो अब चलिए पैरामीटर ले लेते हैं. हम पहले A से B जा रहे हैं, तो A से B हमारा टाइम ले लेते हैं स्मॉल t. A से B हमारी हाइट ले लेते हैं स्मॉल h. ओके, फिर हम B से C आ रहे हैं, तो B से C हम अपने टाइम को ले लेते हैं t डैश, और हमारा हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया h, हाइट ऑफ द टावर प्लस द हाइट जो हम लोगों ने ऊपर कवर किया. एम आई क्लियर? तो चलिए ये है. ओके, ये हमारे पैरामीटर्स हैं. ओके, ऊपर जा रहे हैं तो हमें मालूम है हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे प्लस g होगा. सॉरी, माय मिस्टेक. ऊपर जा रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन माइनस g होगा. ओके, और डाउनफॉल में हमारा एक्सेलरेशन प्लस g होगा. अब पॉइंट को देख लेते हैं. सो द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड. तो ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा बेटा? ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, t प्लस टी डैश. इट इज n टाइम्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. सो ये n टाइम्स है किस टाइम का? जो हाईएस्ट पॉइंट जाने में लगा है, जो कि t है. यानी एक रिलेशन इस बार हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, जिसे हम लोग अपने पास यूज करेंगे. तो चलिए अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन सेज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन h, u एंड स्मॉल n. हमें इन तीनों के बीच में एक रिलेशन चाहिए. हाइट ऑफ टावर, इनिशियल वेलोसिटी और ये जो n टाइम्स का खेल है. तो चलिए इसके लिए गेम शुरुआत करते हैं. तो चलिए देखें. तो दो मोशन हो रहे हैं. पहले ए बी का हो रहा है, ऊपर जाना वर्टिकली अपवर्ड. तो चलिए ए बी का डाटा आपके डायग्राम में है, तो ए बी के लिए अपना फर्स्ट रिलेशन लगाते हैं. v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी. लगाया. फाइनल वेलोसिटी ए बी की 0, इनिशियल u, एक्सेलरेशन माइनस जी टी, और यहाँ से हमें हमारा क्या मिल गया? टाइम मिल गया. टाइम इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई जी. तो हमें ऊपर जाने का टाइम मिल गया u बाई जी. ओके, अभी ए बी पर ही काम कंटिन्यू करते हैं और ए बी पर ही दोबारा से इक्वेशन लगाते हैं. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ओके, तो ए बी पर ही लगा रहा हूं मैं प्लीज. तो फाइनल वेलोसिटी v की 0 माइनस ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh. क्लियर है ये वाला पॉइंट? क्या आएगा यहाँ पे? h. और फ्रॉम हेयर यहाँ से हमें अपने h की वैल्यू ढूंढनी है. तो हमारे पास h कितना आया? u स्क्वायर बाय 2g, और u की वैल्यू ये रही हमारे पास. कितनी थी? gt थी ना बेटा? तो u की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए. h इज इक्वल टू यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2g, और 1g कैंसिल विद दिस. और हाइट, वो जो a से b का हाइट है वो कितना आया? जी टी स्क्वायर बाई 2. ये हमने वन मोशन को स्टडी किया है. अब आते हैं सेकंड मोशन को, ए सी को, सॉरी माय मिस्टेक, बी सी को पढ़ते हैं. किसको पढ़ें बेटा? बी से लेके सी को पढ़ते हैं. तो चलिए अब बी सी पे ध्यान दीजिए एवरीवन. चलिए बी टू सी हमारे पास जो जो डाटा है वो हमारे डायग्राम में है. अब यहाँ पे अपना काम करना शुरू कर दें विद दिस रिलेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. चलो बी टू सी का डिस्प्लेसमेंट h प्लस ये जो हमारा ऊपर का हाइट है जिसे हम h स्मॉल h ले लेते हैं. ओके, h डैश नहीं,
स्मॉल एच। ओके, ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट B2C का, इनिशियल वेलोसिटी 0 है B2C, तो ये तो गायब हो गया। हाफ जी कौन सा टाइम, टी डैश का स्क्वायर, कौन सा टाइम, टी डैश का स्क्वायर आ गया हमारे पास। ओके, तो अब यहां से थोड़ा सा काम को देखना शुरू करते हैं। तो एच की वैल्यू देखो, स्मॉल एच की वैल्यू, स्मॉल एच ये रहा हमारे पास, नीचे जो अभी अभी निकाला है, जी टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हाफ जी टी डैश। अब टी डैश के लिए सब इक्वेशन 1 को देखेंगे, तो टी डैश इज हाउ मच, एन टी माइनस टी, तो क्या आया, एन माइनस 1 इंटू टी, तो यहाँ पे n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये वाला स्टेप समझ में आया बेटा आप सबको? यहाँ पे हमें t डैश की वैल्यू मिली है, ये जो मैंने ब्रैकेट में साइड में रखा है, प्लीज डन है। तो n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, कैपिटल H इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाते हैं राइट साइड में, तो राइट साइड में लेके जा रहे हैं तो देखो कुछ कॉमन है, हाफ जी और टी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो जी टी स्क्वायर बाई 2 ये हमारा कॉमन आया, ब्रैकेट में n माइनस 1 का स्क्वायर है हमारे पास, है ना। और इस n माइनस 1 के स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं और वो आप एक बार देख लो। तो n माइनस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा आपका, ये बनेगा हमारा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, आगे नहीं, ये n माइनस 1, बट ये जब इधर गया था, प्लीज मैं इसको एक बार दोबारा से बोलता हूं, ये जब इस तरफ जाएगा तो एक माइनस 1 भी चलेगा हमारे पास। समझ रहे हो मैं किस माइनस की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कौन से वाले माइनस की, ये तो हमने n माइनस 1 स्क्वायर है, ये वाली टर्म है। अब ये वाला जो ब्रैकेट वाला टर्म है, जो मैं अभी ब्लू से सर्कल कर रहा हूं, ये वाली जो ब्रैकेट वाली टर्म है, ये जब हमारे राइट साइड में जाएगा तो वहां से जब हम इसे कॉमन लेंगे तो माइनस 1 आएगा। ये पॉइंट है, समझ रहे हो ये वाली बात को? मैंने एक स्टेप यहां पे कंज्यूम कर लिया, बट इतना आप समझ गए होंगे। सो 1 कैंसिल विद दिस 1। अब इस जी टी स्क्वायर बाई 2 को देखो, तो जी टी स्क्वायर बाई 2 क्या है, h है, तो कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h। ओके, ये हमारे पास है, तो जी टी स्क्वायर स्मॉल h n स्क्वायर माइनस 2n, ये हमारे पास यहां तक आया। ओके, अब यहां पे थोड़ा सा स्विचिंग भी करनी है और थोड़ी सी ट्विस्टिंग, क्योंकि रिलेशन तो हमारे पास यहां तक आ चुका है, बट अगर मैं इस रिलेशन को लेके आपसे बात करूं तो ये किसी से मैच नहीं हो रहा, तो इसे मैचिंग करने का कोशिश करते हैं कि भाई कैसे u आए और कैसे अदर टर्म आए, तो इस चीज़ को देखने का कोशिश करते हैं और इस चीज़ को एक बार देखने का पार्ट करते हैं। तो चलिए एक बार यहाँ से आप लोग एक बार देख लीजिए, तो h को आप u की टर्म में ले आओ, ये वाला टर्म, ये रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे, आप इस स्मॉल h को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। तो कैपिटल H इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, देखो इसमें मैं साइड हो जाता हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो, इट इज़ बीन n इज कॉमन और ये n माइनस 2। अब इस 2g को अपना ट्रांसफर कर दीजिए एंड माय फाइनल आंसर इज 2g स्मॉल कैपिटल H, ट्रांसफर कर रहा हूँ, एंड इट वुड बी u स्क्वायर n ब्रैकेट में n माइनस 2। दिस इज माय फाइनल रिलेशन हाउ आई कैन मॉडिफाई ऑल द टर्म्स इन दिस स्टेप। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, ये इसलिए थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग सकता है एट द एंड कि सर थोड़ा सा हौच पौच के किसका वैल्यू उठा के यहाँ पे, इसके लिए आपको अपने आंसर्स को या अपने चारों ऑप्शंस को रेगुलरली वॉच करते रहना है, ये करते रहना है कि किस टर्म में हमें चाहिए, हमें कौन सी चीज़ को एलिमिनेट करना है, हमें स्मॉल t भी नहीं चाहिए, हमें स्मॉल h भी नहीं चाहिए, बट हमें u चाहिए। तो वो मॉडिफिकेशन करते करते हम लोग पहुंच गए हमारे फाइनल डेस्टिनेशन तक, एंड आवर फाइनल डेस्टिनेशन इज दिस वन, 2gh u स्क्वायर n ब्रैकेट n माइनस 2, विच कंप्लीटली मैच विद द ऑप्शन नंबर बी, जो बी के साथ 100% मैच हो रहा है, एंड दिस इज आवर फाइनल लास्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप आज का असाइनमेंट आप लोगों के लिए वर्दी रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें, कुछ बातें मैंने आपको सिखाई होंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। सो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो प्लीज़
इस असाइनमेंट को डन कीजिए, इसे कंप्लीट कीजिए, इसको ध्यान से अपने पास रखिए। कोई और क्वेश्चन जो आपके पास डाउट्स हैं कोई आप शेयर कर सकते हैं, एंड वी विल मीट विद द पार्ट 2। हम अगले पार्ट 2 के साथ मिलेंगे और कुछ और डाउट्स, कुछ प्रीवियस स्पेशली 2019 और आईटी के क्वेश्चंस जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे और हम उसी तरीके से अपनी फिजिक्स को आसान बनाएंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।